वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने 3D के बारे में बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एक्स वाई प्लेन, ऑक्टेन है ना, उसके नेम प्लेट किस तरह से उसको याद रखना है, वो सारी चीजें बात की थी। ठीक है, अब हमारे पास उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है और एक्सरसाइज 12.1 भी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाला है, वो यहाँ पे खत्म कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे मैंने उसके भी 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर पे। ठीक है, तो आप लोग को इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा हो या फिर उसमें समझ में ना आया हो तो वो वीडियो लेक्चर फिर से आप देख लेना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा एग्जांपल 1 और 2। ठीक है, तो भाई सर क्या है यहाँ पे, इन गिवन फिगर p = 2, 4, 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ f। अच्छा भाई साहब, हमारे पास यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके p के, ठीक है, 2, 4, 5 और हमें पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ f। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे ये जो है x एक्सिस है, या y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, तो ये x एक्सिस है ना, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अब ध्यान से देखो ये वाला, तो ये जो पॉइंट है f वो कहाँ लाइज कर रहा है हमारा, कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज कर रहा है xz प्लेन पे। कहाँ लाइज कर रहा है, xz प्लेन पे। तो ऑब्वियस है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, x, 0, z हो जाएंगे, क्योंकि वो y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस बता नहीं रहा, क्योंकि वो जो पॉइंट है लाइज कर रहा है xy प्लेन पे। ठीक है, ओके, तो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस yz से सॉरी x कोऑर्डिनेट लिखना है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम yz। ठीक है, तो भाई साहब ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, लेकिन भाई साहब p4, 5 उसकी बात करूं तो ये जो है 2 है हमारे पास, 4 जो है हमारे पास ये 4 हो जाएगा इतना, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये हाइट है ना, ये हाइट दिख रही है आपको यहाँ पे, ये हाइट जो है हमारे पास ये रही, ये हाइट जो हमारे पास 5 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये पॉइंट की बात करूं f पॉइंट, तो उसका जो ये x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, yz से डिस्टेंस। तो yz से डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 2। देख लो ये रहा, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा f 2, 0, y जो है z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, xy प्लेन से डिस्टेंस। तो ये रहा xy प्लेन, उससे डिस्टेंस हमारा ये रहा, देख लो ये रहा है ना, xy प्लेन से डिस्टेंस 5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास f का कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत ही मामूली जैसा था, आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये 10th क्लास में हम लोगों ने किया है बहुत सारा, वो 2D में किया है, यहाँ पे 3D में, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, फाइंड द ऑक्टेन इन व्हिच द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये दोनों कौन से ऑक्टेन में लाइज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वो वाला जो शॉर्टकट मैंने बताया था वो फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा आपका 3D में वो डिपेंड करेगा z पे, z पॉजिटिव होगा तो हमारा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑक्टेन, सेकंड ऑक्टेन, थर्ड ऑक्टेन और फोर्थ ऑक्टेन के अंदर आएगा। ठीक है, मान लो नेगेटिव हुआ तो कहाँ आएगा, ऑब्वियस है फिफ्थ ऑक्टेन, सिक्स्थ ऑक्टेन, 7 ऑक्टेन और 8 ऑक्टेन में आएगा। ठीक है, ओके, बाकी सारी जो बातें होगी इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना वो डिपेंड करेगा x और y पे, यहाँ पे डिपेंड करेगा x और y पे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है -3, 1, 2, तो यहाँ पे z देखा जाए तो z क्या हमारे पास पॉजिटिव है, तो फर्स्ट 4 में से आएगा। अब इसमें से देखो x और y, x हमारा देखो तो नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आएगा, मतलब हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट -3, 1, 2 लाइज इन विच कॉलम में आएगा, सेकंड ऑक्टेन, सॉरी सेकंड ऑक्टेन में आएगा। इसको रोमन लेटर में लिख रहे हैं तो रोमन लेटर में लिखेंगे सेकंड ऑक्टेन। ठीक है, और सेकंड ऑक्टेन का नाम बताना तो क्या आ जाएगा, देख लो बच्चों यहाँ पे x नेगेटिव है तो x डैश o, y और z पॉजिटिव है, दैट साइड yz। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। चलो सेकंड में देखा जाए तो हमारे पास हमारा ये जो है z नेगेटिव है, तो मतलब ये लास्ट 4 में से आएगा,
उसको भी देखा जाए तो भाई हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, मतलब ऑब्वियस है ये कौन सा हो गया 6 में आएगा, ठीक है। तो भाई जो पॉइंट -3, 1 और -2 लाइज इन 6 ऑक्टेन। ओके, अब उसका नेम प्लेट डालो तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन का, देख लो ध्यान से। Z नेगेटिव है, X भी नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा X डैश O Y Z डैश, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग ये सेकंड ऑक्टेन और 6 ऑक्टेन लिख के भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट लाके छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है, ठीक है। आप लोग क्या करना, बहुत ही आसान है, दोनों ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ओके फाइन, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। उसमें क्या बोला गया है, कैसे क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। वाओ, पहला का आंसर हम लोग यहां फिगर बना के ही देते हैं आप लोग को, तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और ऑलरेडी हम लोगों ने वो तो सॉल्व किया ही किया है, ठीक है। बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब भी कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो सारी चीजें डिस्कस की हमने। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा x, 0, 0, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारा सीधा सीधा x एक्सिस पे ही लाइज कर रहा है, और x एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो बाकी जो प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, पहले का आंसर में लिखूं तो y कोऑर्डिनेट इक्वल इज 0, सेकंड का आंसर लिखूं z कोऑर्डिनेट, सॉरी उसका ही आंसर है z कोऑर्डिनेट इट आल्सो 0, क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों ये तो याद होगा आपको, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन किया था, ठीक है। अब सेकंड वाला, अ पॉइंट इज इन द xy प्लेन, कौन सा प्लेन में है, xy प्लेन में, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड में भी फिगर बना के बात करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ बनाई है लेकिन फिर भी बना लेता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए 3D में फिगर बनाने की, है ना। 4 बार बना दो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, पूरा उल्टा बना लिया इस बार, ठीक है ना, उल्टा बन गया। चलो ये एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। क्या बोला है, पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन का ये रहा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाइज करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y, 0, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है z एक्सिस से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ओके। सॉरी xz प्लेन बोला है, सॉरी xz प्लेन बोला है, तो ये वाला प्लेन नहीं आएगा, xz कहाँ गया, xz ये रहा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, z, ठीक है। तो उसके y कोऑर्डिनेट के बारे में आप क्या बोल सकते हो, y कोऑर्डिनेट इज 0, क्या हो जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों वो आपको जो 3D का जो बेसिक है कोऑर्डिनेट्स के बारे में वो सारा प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। कि xy प्लेन में होगा तो क्या होगा, x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, yz प्लेन में होगा पॉइंट तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस ऑक्टेन में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी तो बेसिक्स बातें वो यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। ओके, आई होप बच्चों की यहाँ पे तो आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आई तो प्लीज मैसेज करना, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ओके फाइन, तो आप लोग बात करते हैं थर्ड और आगे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि वो आगे वाले क्वेश्चंस और वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अभी भी हमारे पास 3 और 4 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो पहली एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बच्चों हम लोगों ने जैसे बातें की कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया कि भाई साहब पॉइंट कहाँ होता है,
है ना। एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई जेड प्लेन पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वो सारी जो बातें हैं उसके बेसिस पे ही है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी चीज की ऑक्टेन के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। फिर से हम लोग वो बात रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हमारे डेवलप किए हुए किसी पॉइंट के, तो वहां पे हमें फोकस करना होगा पहले जेड पे, ठीक है। कहाँ फोकस करना होगा, पहले जेड पे। जेड हमारा पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट 4 ऑक्टेन में होगा, जेड हमारा नेगेटिव हुआ तो नेक्स्ट 4 ऑक्टेन में होगा, ठीक है। और वो जो बातें हैं वो 4 ऑक्टेन में से किस ऑक्टेन में होगा वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पे। वो तो आप लोग को 2D में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो उस हिसाब से हम लोग को सारे क्वेश्चन के सॉल्व करना होता है, ठीक है। सारे पॉइंट बताना होगा कहाँ ऑक्टेन में होगा, किस ऑक्टेन में होगा, ठीक है। और उसके बाद नेम प्लेट डालने वाली जो बात है वो आपको थोड़ा ध्यान देखना होगा कि जो नेगेटिव होगा उसको डैश लिखना है, जो नेगेटिव नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। मतलब एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स डैश लिखना है, एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स लिखना है, वाई नेगेटिव होगा तो वाई डैश लिखना है, वाई पॉजिटिव तो वाई लिखना है, बस दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, उसका नाम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि भाई वो कौन से ऑक्टेन में लाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्टेन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, तो ऑक्टेन का नाम भी लिखेंगे जिसकी वजह से आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है। ओके फाइन। तो वो बात समझने के लिए फिर से वो वाली जो शॉर्टकट मैंने बताया था वो यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। जेड पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ में आएगा, ठीक है। दूसरा जेड नेगेटिव होगा तो भाई साहब ये 4th और 5th, 6, 7 और 8 इनमें से। ओके तो देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। पहला जो है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे देखो तो जेड जो हमारे पास पॉजिटिव है, क्या बच्चों पॉजिटिव। अब जेड पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास कहाँ होगा, ये 4 ऑक्टेन में से होगा, दैट्स इट। उसके बाद देख लो एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, वो तो पता ही होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हमारे कहाँ होता है, फर्स्ट ऑक्टेन में होता है। कहाँ होता है बच्चों, फर्स्ट ऑक्टेन में। तो हमारा आंसर आएगा इसका पॉइंट लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेन, ठीक है ना। ओके अब फर्स्ट ऑक्टेन तो ठीक है, लेकिन उसका नाम बताओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब एक्स ओ वाई जेड, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। ओके ये सीक्वेंस में जो नाम लिखना है वो अच्छा रहता है, आपको सही से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो अब सेकंड देखो। सेकंड में देखो तो यहाँ पे जो जेड है वो हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आएगा, फर्स्ट 4 में से आपको लेना है। और वहां पे भी देखो तो हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो मतलब यहाँ होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी, तो फटाफट हम लोग क्लिक कर पाओ कौन से ऑक्टेन में होगा वो, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास जो है z पॉजिटिव है, मतलब इन चारों में से होगा। उनमें भी देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये कौन सा ऑक्टेन हो गया, 4th ऑक्टेन। तो नंबर लाइज सॉरी पॉइंट लाइज इन 4th ऑक्टेन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको नाम डालना है। अब बच्चों ध्यान से देख लो उसमें कौन सा नेगेटिव है हमारे पास, y नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, मतलब x o y डैश z, ठीक है। हेलो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो थर्ड वाले में देखिए तो भाई साहब हमारे पास z नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब 5th 4 6 7 और 8 में आएगा। उसमें भी देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब वो ये वाला ऑब्वियस है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 8 ऑक्टेन, तो लाइज इन 8 ऑक्टेन।
क्या होता है, v बनाने के बाद 3 बनाना चाहिए। अरे 10 की स्पेलिंग ऑक्टेन। अच्छा अब देखो इसका नाम डालना है, तो यहाँ पे सिर्फ x पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा xo y डैश z डैश, क्या हो जाएगा xo y डैश z डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे हो जाएंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा कि किस ऑक्टेन में होगा, किस तरह से उसका नेम प्लेट डालना है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो भाई साहब यहाँ पे हम चलते हैं फोर्थ वन। अब फोर्थ वन की बात करें, यहाँ पे z देखो नेगेटिव है, मतलब ये चारों में से होगा। इसमें भी देखो x और y पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है ये फिफ्थ ऑक्टेन में होगा। तो क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट लाइज इन फिफ्थ ऑक्टेन। कौन सा ऑक्टेन, फिफ्थ ऑक्टेन। ठीक है, फिफ्थ ऑक्टेन, ऑक्टेन 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 बुला जा रहा है, ऑक्टेन। ठीक है, अच्छा फाइन। और उसका नेम प्लेट डालना है, तो ये क्या देखो भाई साहब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और z नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा xo y z डैश। ठीक है, इजी है, सिंपल है। चलो अब देखो ये यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये 4 ऑक्टेन में से एक आएगा। और भाई साहब हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये रहा 6 ऑक्टेन में जाएगा, लाइज इन 6 ऑक्टेन, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, तो इसका नाम डालना है हमें, तो नाम क्या हो जाएगा x नेगेटिव मतलब x डैश o, y पॉजिटिव y, z नेगेटिव z डैश। अब बात कर लेते हैं ये वाले की। यहाँ पे देखो ये भाई साहब बहुत दिनों के बाद ये पॉजिटिव है, भाई कब का नेगेटिव 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 चल रहा था। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आया तो मतलब ऑब्वियस ये फर्स्ट 4 में से होगा। उसमें भी देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड ऑक्टेन, तो ये जो लाइज करेगा इन सेकंड ऑक्टेन। तो उसका गेन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है x एक्सिस, y पॉजिटिव z पॉजिटिव, मतलब क्या लिखूंगा x डैश o y और z। ठीक है, आई होप बच्चों की यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये दो ही बाकी है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। कहां लाइज करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ये भाई साहब पॉजिटिव मतलब फर्स्ट 4 में से होगा, उसमें देखो तो भाई साहब x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव मतलब कौन सा हो गया थर्ड ऑक्टेन, लाइज इन कहां हो जाएगा थर्ड ऑक्टेन। और भाई साहब देख लो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, मतलब क्या लिखेंगे x डैश o y डैश z। ओके, चलो दूसरा ये वाला, हमारे पास z नेगेटिव आया मतलब इन चारों में से होगा। उनमें भी देख लो ये x और y दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ऑब्वियस है ये 7 ऑक्टेन में हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा लाइज इन 7 ऑक्टेन। ठीक है, ओके। अब भाई साहब यहाँ पे देखो तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा x डैश o y डैश z डैश। आई होप बच्चों कि मैंने ये वाला टॉपिक बहुत ही स्लो करवाया, क्योंकि सारे पॉइंट आपको मैंने समझाया कि जिसकी वजह से सारी चीजें आपको क्लियर कर समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉपर्ली मतलब पूरा पूरा। ठीक है, आपको कोई भी अब रैंडमली कोऑर्डिनेट दे दे तो आप बता सकोगे कौन से ऑक्टेन पे आएगा। ठीक है, ओके फाइन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, है ना। यहाँ पे 3 छोटी छोटी ब्लैंक्स दे रखी है, वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और बच्चों इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओके, देख लेते क्या है। द x axis and y axis taken together determine a plane known as। अच्छा, x axis और y axis को साथ में लेंगे तो कौन सा प्लेन बनेगा बच्चों, x y प्लेन। कौन सा प्लेन बनेगा, x y प्लेन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात पूछी थी उन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, मतलब xy प्लेन में जो भी पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था, इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी बताया था हमने कि xy प्लेन में जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, x y और 0 z
कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पे लाइज ऑक्टेन पे प्लेन पे लाइज करेगा, ठीक है। ओके फाइन, थर्ड वन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेन। ऑब्वियस है बच्चों, स्टार्टिंग में बताया 8 ऑक्टेन। कितने ऑक्टेन में डिवाइड करेगा, 8, ठीक है। ओके फाइन, तो बच्चों आई होप कि यहाँ तक आप लोग को सारी बातें समझ में आई होगी। हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन देखा 3D के बारे में, वो प्लेन को किस स्पेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सारी चीजें सीखी। उसके बाद हम लोगों ने सारे कोऑर्डिनेट्स है उनके बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। ओके फाइन, तो आई होप बच्चों की यहाँ तक सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी और 12.1 भी क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टार्ट होगा, जैसे हमारे पास 2D में था, दो पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद दो पॉइंट के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला था। क्या निकाला था, डिस्टेंस। उसके बाद दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास क्या निकाला था कि भाई दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था, सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया था, याद है कुछ, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, थैंक यू वेरी मच।